चलिए आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सेवा चयन आयोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षकों के चयन की पूरी प्रक्रिया को भी उसी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और इसी का परिणाम है कि विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूपी के नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। यानी ये 6 लाख सरकारी नियुक्ति इससे पहले कभी नहीं मिली और पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, माध्यमिक चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हो, ये सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य विगत 6 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक नौजवानों को अकेले प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये 6 लाख नौजवान आखिर कहीं ना कहीं वंचित थे सरकारी नौकरी से। आज वे 6 लाख नौजवान अगर मिल करके व्यवस्था का एक पार्ट बन करके पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, व्यवस्था के साथ जुड़ करके अपना योगदान देना प्रारंभ कर देंगे तो उत्तर प्रदेश से कौन ताकत है जो उत्तर प्रदेश को फिर भी मारू रखेगी। उत्तर प्रदेश को तो एक समर्थ और समृद्ध राज्य के रूप में अग्रसर होना ही है। उस दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है, हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। एक प्रक्रिया में कहीं भी कोई हस्तक्षेप शासन का नहीं, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया हो पारदर्शी तरीके से हो और जो उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगा उसकी भी जवाबदेही उस स्तर पर, हर स्तर पर तय सुनिश्चित है और उसी प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए नए रोजगार सृजन का एक नया गंतव्य बना है। आपने देखा होगा फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। उस समय हमारे पास 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, आज वो बढ़कर के लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। नए क्षेत्र कैसे खुल रहे हैं। कल मैं भदोई में था। भदोई में एक इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया है। आप सोचिए, देश के अंदर 17,000 करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें 10,000 करोड़ का, 17 में से 10,000 करोड़ का केवल उत्तर प्रदेश से भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी से हो रहे हैं। कोई सोचता था हैंडमेड कारपेट, उत्तर प्रदेश का कारीगर, हस्तशिल्प शिल्पी अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कर रहा है, कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागिर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप सोचिए, ये 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होगी यूपी के अंदर। 1 करोड़ नौजवानों को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना पड़ा था, प्रदेश के अंदर व्यापक रिफॉर्म करने पड़े थे, पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, हर स्तर पर कड़े कदम उठाने के साथ ही हर स्तर पर रिफॉर्म करने के लिए जब सरकार खड़ी हुई
आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मुझे लगता है कि वह केवल सरकार नहीं करती है, जब समाज का आशीर्वाद जुड़ता है इस पूरे अभियान के साथ तो सफलता प्राप्त होने में फिर देर नहीं लगती है। आज का यह कार्यक्रम उसी सफलता का हिस्सा है, जिसमें आप जैसे नवचयनित अभ्यर्थी आज होमियोपैथ फार्मासिस्ट के रूप में अपनी अपनी सेवाएं प्रदेश भर के अलग अलग होमियोपैथ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है,